हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं राष्ट्रीय आय की गणना का पार्ट 1, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि राष्ट्रीय आय चैप्टर में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो उसको समझने से पहले आपको उसके कुछ बेसिक्स आने जरूरी हैं। जैसे कि ये बेसिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन्हीं के थ्रू मैं आपको राष्ट्रीय समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले राष्ट्रीय आय क्या होता है, कैसे होता है, इस सारी चीजों के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। घरेलू आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, शुद्ध को सकल कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट जैसे कि आज के टॉपिक में सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रीय आय को बोलते हैं एनएनपीएफसी बोलते हैं। राष्ट्रीय आय को एनएनपीएफसी बोलते हैं। लेकिन इस एनएनपीएफसी का मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं एनएनपीएफसी का मतलब क्या है? और इसी के साथ अगर मैं आपको बोलूं कि एक और चीज होती है घरेलू आय, सुना होगा आपने घरेलू आय। उस घरेलू आय को हम बोलते हैं एनडीपीएफसी। तो घरेलू आय और राष्ट्रीय आय को मैं ये पूछना चाहता हूं, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? विच मींस अगर मैं कहूं आपको इसको एक्सप्लेन करने को, तो आप कर पाएंगे क्या? नहीं। और नहीं कर पाएंगे तो यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद कन्वर्जन आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसके फॉर्मूले बनते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इन टर्म्स पे। देखिए जरा, यहां पर कुछ दिया हुआ है, सकल, शुद्ध, घरेलू, राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य वृद्धि, साधन लागत और बाजार कीमत। सबसे पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, उसी के बाद ही आप आगे के टॉपिक कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर दिया हुआ एक वर्ड सकल। सकल को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस, और दूसरा दिया शुद्ध या निवल, जिसे बोलते हैं नेट। पहले मैं इससे ऊपर बात कर लेता हूं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक लैपटॉप परचेज किया था आप आज से लगभग 4 साल पहले, और उस लैपटॉप का जो प्राइस था एट दैट टाइम वो था 40,000। उस टाइम से उसकी वैल्यू 40,000 एंड आफ्टर 4 ईयर आज मैं उस लैपटॉप को यूज कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू जो बची है वो बची है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 25,000 ले लेते हैं। अभी मैंने लिया था कितने का? 40,000 का, और अब उसकी वैल्यू बची है 25,000 पे। तो आपको मैं पूछूं यहां पर कि 25,000 को क्या बोलेंगे और 40,000 को क्या बोलेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, जब जो चीज हमने जितने की परचेज की होती है या उसकी फुल वैल्यू विदाउट सब्ट्रैक्टिंग डेप, विच मींस डेप को बिना लेस किए जो फुल वैल्यू होती है उसे बोलते हैं सकल मूल्य। तो ये क्या हो गई? सकल मूल्य, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रॉस, विच मींस ये क्या है? हमारी ग्रॉस वैल्यू है। और आज की डेट में जब उसको यूज कर लिया है, तो यूज करने के बाद उस पे जो मूल्य ह्रास लग गया, उसकी वैल्यू जो आज बची है उसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध मूल्य या फिर निवल मूल्य। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं एन से। अब इसी चीज से रिलेटेड आपको एक चीज समझने की जरूरत है, क्या कि अगर आपको कोई वैल्यू दी और उसे ग्रॉस को नेट बनाना हो और नेट को ग्रॉस बनाना हो, तो क्या बोलेंगे? तो आपको बता दूं, यहां पर ग्रॉस को नेट और नेट को ग्रॉस बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा। जब भी आप ग्रॉस को क्या बनाना चाहते हैं? नेट बनाना चाहते हैं, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास, जिसे आप इंग्लिश में डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते होंगे। और यदि आप निवल को क्या बनाना चाहते हैं? शुद्ध बनाना, शुद्ध और निवल तो एक ही बात हो गई। यदि आप निवल को सकल बनाना चाहते हैं, तो इस केस में आप क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। किसको? मूल्य ह्रास को। मूल्य ह्रास को इस केस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, विच मीन शॉर्ट में बोलूं तो मैं डेप। तो एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो सकल हो चाहे वो शुद्ध हो, शुद्ध को होता है किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ये हमेशा पहली जगह पे ड्रॉ किया जाता है, विच मींस यहां तो या तो ये हमेशा नेट होगा या फिर ये हमेशा ग्रॉस होगा। विच मींस अभी क्या यहां पर ये एन है ना, तो उसमें में से क्या पढ़ेंगे? शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध या निवल पढ़ेंगे। समझ गए? इसी के साथ दूसरी चीज जो आपको समझनी पड़ेगी यहां पर, वो आ रहा है यहां पर क्या? घरेलू और राष्ट्रीय। ये डिटेल में और समझाऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए यहां पर, तो डी घरेलू मतलब होता है देश के अंदर कितना उत्पन्न हो रहा है, और देश और दुनिया और बाहर सब मिला के टोटल कितना उत्पन्न हो रहा है, उसको हम यहां पर ये टर्म बोलेंगे राष्ट्रीय। तो यहां पर आपको ये जो टर्म दिख रही है, ये सेकंड वाली या तो डी हो सकती है या फिर एन हो सकती है। डी मतलब क्या हो गया? तब ये घरेलू हो जाएगी, और अगर ये एन होगी तो ये क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज समझिए, आपको मैंने पहले बता दिया, ये एन
नेट है बोले तो शुद्ध है, और यहां पर अगर एन होगा तो राष्ट्रीय होगा। इसमें जरा देखिए यहां पर दो एन आपको एक साथ दिए हुए हैं, एन एन, तो पहले एन का मतलब होता है शुद्ध और दूसरे वाले एन का मतलब होता है राष्ट्रीय। अभी आपको इतना ही समझ आने की जरूरत है। उसके बाद आपको दिया है पी, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं उत्पाद, और उसके बाद दिया है एफसी, एफसी का मतलब होता है साधन लागत या फिर मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब साधन लागत। आपने एक चीज नोटिस करी, मैं इस कन्वर्जन वाले फॉर्मूले के थ्रू आपको डेप्रिसिएशन समझाने की कोशिश कर रहा था और उसको कन्वर्ट करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा था। वेल वो भी मैं करूंगा, वो मैं करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। आज के पार्ट में मैं केवल इतना समझाना चाहता हूं कि क्या आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो आप आसानी से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसे पढ़ा जाता है और समझा जाता है। देखिए यहां पर अब आपको मैंने बता दिया कि जब इन सब का मीनिंग ये है और राष्ट्रीय आय को ये बोलते हैं, तो पहले मैं राष्ट्रीय आय भी समझा देता हूं आपको, उस घरेलू आय उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है जी। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहला जो एन होता है वो क्या होता है, मैंने बताया शुद्ध होता है या फिर निवल होता है। उसके बाद दूसरा जो एन होगा वो होगा राष्ट्रीय। इसके बाद पी का मतलब होगा उत्पाद और एफसी का मतलब होगा बाजार, ये यहां पर क्या है, साधन लागत या कारक लागत। ध्यान रखना साधन लागत और कारक लागत दोनों एक ही चीज होती है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कारक लागत, कारक लागत या साधन लागत। अब आपको मैं बता दूं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, विच मीन्स ये तो मैंने फुल फॉर्म लिख दी। आप जब भी किसी की फुल फॉर्म लिखेंगे तो आपको पीछे से चालू करना पड़ेगा, पहले इस चीज को बोलना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको बोलूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कारक लागत, लागत, फिर एक वर्ड लगाएंगे क्या, पर। जितना ये स्मॉल वाला बोल देंगे उसके बाद क्या लगाएंगे आप, पर। पर एन मतलब शुद्ध या आप निवल बोल सकते हैं, एन मतलब राष्ट्रीय और पी मतलब हो गया उत्पाद, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पर एन एन पी एफ सी की फुल फॉर्म लिख के दी, यहां पर एन एन पी एफ सी की फुल फॉर्म लिख के दी। दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले इसको लिखा जाता है और उसको लिखने के बाद फिर चालू किया था 1 2 3 नंबरिंग करके समझाने की कोशिश करता हूं कि किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे। नंबर 1 पे इसको लिखेंगे, फिर 2 पे इसको, 3 पे इसको, 4 पे इसको। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको लिखवाया था घरेलू आय, जिसे बोलते हैं NDPFC। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले कि सबसे पहले इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे कारक लागत पर, कारक लागत पर, कारक लागत पर। अब यहां से चालू करेंगे, कारक लागत पर शुद्ध, शुद्ध, फिर डी दिया है घरेलू, घरेलू, और पी दिया है क्या बोलेंगे, उत्पाद, ठीक है। तो बन गई डेफिनेशन, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। मैंने आपको केवल और केवल यहां पर इनकी फुल फॉर्म लिखना सिखाया है। एक और हो सकता है शायद आप समझ पाए, GVA@MP, GVMP। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, तो MP का मतलब क्या होता है बेटा, वहां देखो बाजार कीमत, बाजार कीमत, बाजार कीमत, फिर क्या लगाएंगे, पर। पर लगाने के बाद देखो जी दिया है, जी का मतलब क्या होता है, ऊपर देखो क्या लिखा है, सकल, सकल। उसके बाद VA दिया है, VA का मतलब मैंने यहां पे क्या लिखवाया है, मूल्य वृद्धि, सकल मूल्य वृद्धि, सकल मूल्य वृद्धि, ठीक है। अब इन सारी चीजों को अगर आपने कॉपी में नोट किया है तो आप किसी भी राष्ट्रीय आय की जो टर्म है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आया होगा। ये जस्ट केवल इंट्रोडक्शन था नेशनल इनकम का, कि नेशनल इनकम को आगे चालू करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, मैंने आपको बताया। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे 2 के कमेंट में फुल फॉर्म बताइए। आप मैसेज लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, विच मीन्स यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कारक लागत, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कारक लागत पर, जरूरी नहीं है कि आप पूरा शुद्ध हिंदी लिखें, ठीक है। मुझे आप GDP-MP और GNPFC इन 2 की
कमेंट के अंदर फुल फॉर्म लिख के देंगे। अगर आपने फुल फॉर्म लिख के दी तो उसका नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट किया जाता है। वैसे थोड़ा बहुत मैंने आज बताया था, लेकिन ये नेक्स्ट पार्ट का टॉपिक है। उसके बाद किस तरह से डोमेस्टिक को नेशनल और नेशनल को डोमेस्टिक बनाया जाता है, किस तरह से फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाया जाता है। वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसी टॉपिक के थ्रू आपको नेशनल इनकम निकालने के फॉर्मूले समझ आएंगे। तो फटाफट इसको कॉपी करो और अपनी बुक में नोट करो, और अगर समझ आ गया हो तो नीचे क्या करो, कमेंट करो जल्दी से। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।